वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूँगी तो आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार बना के रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अम्मी ने टमाटर लाए हुए थे तो टमाटर को इसी तरीके से हम लोग धुल के फिर फ्रिज में डाल देते हैं। और मैंने अम्मी से बोला था कि मुझे कचौड़ी खाने का मन हो रहा है, तो फिर कचौड़ी आई और मैंने उसमें चटनी डाली और मुझे कचौरी ना बहुत ज़्यादा पसंद होती है, फिर मैंने वो खाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कबाब बनाने हैं और कबाब के लिए सारी तैयारी हो गई है। तो सारा कुछ मैंने कट करके रख लिया है और यहाँ पे नमक डाला है उसमें मटन में, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाली थी और आपने देखा कि हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ती डाल दी हूँ। उसी में 2 एग डाल दिए और इसको अच्छी तरीके से मिला दी हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा देर साइड में रख दूँगी और यहाँ पे डाल लेती हूँ कुछ रोटियाँ। तो मेरी लास्ट रोटी ही चल रही थी। और फ्रेंड्स, जो मैं काम करती हूँ, जो मेरे काम होते हैं मैं खुद से करती हूँ, वही मेरा रहता है कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और फिलहाल ना फ्रेंड्स, हर एक चीज़ के लिए ना माइंड फ्रेश होना चाहिए। हर एक चीज़ ना दिमाग से करो, दिल से करो तो अच्छा लगता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं जो सूट मतलब करना चाहिए वो भी नहीं कर पाती हूँ, कभी ऐसा भी हो जाता है। तो फिलहाल खैर वो सब चीज़ें छोड़िए, ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कबाब बनना शुरू हो गए हैं क्योंकि डैडी को खाना था। और उसके बाद फिर ना थोड़ा-सा आटा बच गया था, तो मैंने उसे साइड में कर दिया, क्योंकि ऐसे होता है कि फिर ज़्यादा रोटी बन जाती है ना, तो फिर वो भी रखी रहती हैं। उसके बाद यहाँ का सारा कुछ मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि कबाब बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक इनको सब चीज़ों को हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही थी मुझे, फैला हुआ लग रहा था मतलब। तो कबाब बनना शुरू हो गया है। इसके बाद मुझे अभी एक और भी काम करना है जो बहुत बड़ा था मेरे लिए। फ़िश फ्राई करना था फिर से, और आज फ़िश के साथ कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बच गई थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ब्लॉग में आगे देखिएगा, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है फ़िश फ्राई करने में? अगर हुई है तो बताइएगा। तो मैं अम्मी से पूछ रही थी यहाँ पे कि अम्मी ये वॉश है, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से क्लीन नहीं दिख रही थी। तो अम्मी मुझे बोली कि तुम्हें अगर नहीं लग रहा है तो फिर तुम अच्छी तरीके से फिर से साफ़ कर लो। तो मैं फिर उसे उठा के किनारे कर दी, क्योंकि अभी मुझे फिर उसे वॉश करना है और उसमें थोड़ा-सा ना एक अलग ही स्मेल होती है, तो फिर उसे किनारे करके ही काम करो तो वो बेहतर होता है। नहीं तो फिश अगर हाथों से छुए ना तो थोड़ा स्मेल रहती है, हाथों में आ जाती है वो। तो उसके लिए थोड़ा-सा एहतियात बरतना पड़ता है। और इस समय पे ये रहता है ना, ठंड से स्वेटर वगैरह वेयर किए रहो तो फिर उसमें भी दिक्कत है। तो यहाँ पे कबाब बन के मेरे रेडी हो गए हैं। और इस टाइम पे ऐसा था कि अम्मी खाना वगैरह निकाल रही थी और मैं अपना दूसरी तैयारी भी कर रही थी। तो अम्मी इस टाइम आती रहती हैं किचन में, तो अच्छा भी लगता है। जैसे मैं ना अपना काम करती रहती हूँ तो अम्मी थोड़ा बहुत ही किचन में आती हैं। तो फिश फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा जीरा डाली थी, अदरक लहसुन डाली थी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पेस्ट बना ली हूँ और इसी फिश में अब मैं डाल दूँगी। तो करीब मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून डाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, हिसाब से डाला। और उसके बाद फिर थोड़ा-सा तो लाल मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें ऐसे मसाले डाल दिए थे और थोड़ा-सा होममेड मसाला डाला है। तो इन सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी अब। और इसमें थोड़ा-सा ना मैं सरसों का ऑयल डाली हूँ ऊपर से, तो इससे थोड़ा-सा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और थोड़ा बेसन या आप सूजी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने वो भी थोड़ा-सा डाला था, तो वो नहीं दिखा पाई आपको। और यहाँ पे ना मिक्स करने में ना उसका काँटा मेरे ना हाथ में लग गया, तो तुरंत से ना मुझे ब्लड आ गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन अंदर ना वो जाके थोड़ा-सा नुकीला होते हैं ना, तो चुभ गया था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा आया। मैंने अच्छी तरीके से हाथ वॉश किया फिर से और फिर इसमें लग जाऊँगी, तो फिर मुझे ना थोड़ा डर लगने लगी थी, अंदर से ना खौफ सा हो जाता है, कहीं फिर से ना हो जाए। और मेरी ना फिंगर भी ना थोड़ा-सा प्याज़ चॉप करने में मेरी फिंगर उस दिन कट गई थी, तो उसमें भी जलन हो रही थी क्योंकि मिर्च वगैरह थी। तो बड़े अच्छे से मैं टाइम लेके उसको मिक्स की और यहाँ पे मेरा ये काम हो जाएगा फ्रेंड्स। और ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं डेली ब्लॉग नहीं डालती हूँ, डेली नहीं अपलोड करती हूँ, क्योंकि आप लोग बोर भी ना हो। और मेरा ये रहता है कि मैं लॉन्ग वीडियो भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर जो जाती है तो 12 मिनट या 13 मिनट होती, इससे ज़्यादा मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बोर ना हो। तो आप लोगों के बारे में सोच के ही मैं सब कुछ करती हूँ। और
बस कभी ये होता है कि माइंड अच्छा है, कभी नहीं है, लेकिन हमको ना काम करना होता है। तो अभी जैसे मैं बैठी हूँ ना, मेरा बिल्कुल भी दिल भी नहीं हो रहा था वॉइस ओवर करने का। मुझे तो लग रहा था कि मैं ब्लॉग ही नहीं डालूँगी, जबकि 1 दिन गैप करके होता है। लेकिन मुझे लग रहा था 2 दिन का गैप ले ले रही हूँ मैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब वीडियो मैंने एडिट कर ली है, सब कुछ कर लिया है, तो मैं वॉइस ओवर क्यों ना करूँ? और वॉइस ओवर करने में इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन कभी ना दिल नहीं होता है, पता नहीं क्यों काम करने का कुछ जैसे दिल नहीं होता ना, वैसे इसमें भी कभी दिल नहीं होता। लेकिन ये है कि करना तो है। यहाँ पे भिंडी वॉश करके रख दी। तो भिंडी का रीज़न ये है कि सुबह मॉर्निंग में ना चने का साग बनने वाला है, तो कोई जब चने का साग बनता है ना, तो कोई भी सब्ज़ी कुछ खाना पसंद नहीं करता। तो भिंडी बहुत कम क्वांटिटी में थी और मैं वही आपको बता रही थी। लेकिन ओरिजिनल वॉइस इसलिए कट करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं किसी और की आवाज़ आ रही थी। शायद हम लोगों के यहाँ पे ना खेत में जो काम करते हैं वो लोग इस टाइम पे आके बैठ जाते हैं, तो फिर उनकी आवाज़ आ रही थी। इस वजह से मैं ना वो चीज़ कट कर दी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मसाला फ़िश में लग गया है, आप देख सकते हैं। और ऐसे कैमरा का भी ये होता है ना कि क्वालिटी सही नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, मैं ना फ़िश की रेसिपी आप लोगों के साथ ये सारी कुछ शेयर नहीं करने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ इन सब कामों को करने के टाइम में कि मुझे आपके साथ ना शेयर करना बना। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा फ़ेस कवर की हुई हूँ। जैसे फ्रेंड्स एक नई नवेली दुल्हन काम करती है ना रसोई में, उसी तरीके से मेरा कुछ काम हो रहा है आज किचन में। क्योंकि इतना ज़्यादा ये फूट रही थी, मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो मैं अब बात करते करते ना मुझसे मतलब उसको आवाज़ जा रही थी, तो वो मुझसे बोलती यार तुम्हारे यहाँ पे ऐसे कुछ कर रही हो तुम? तो मैं बोली हाँ मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ और देखना कितना ज़्यादा फूट फूट के मेरे ऊपर आ रही है। तो बोली ऐसे आवाज़ आ रही जैसे ना पटाखे फूट रहे हों। तो मैं उसको तो बोली यार तुम अभी कॉल रख दो, क्योंकि मतलब फ़ोन रख दो, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊँगी। पता चले ऐसे हो मेरा पूरा दिमाग फ़ोन में हो, उसकी बातों में, और फिर ऐसे हो जाए कि मैं जल जाऊँ। तो मेरे हाथों में भी आया था इसका बहुत तेज़ ऑयल, इसी वजह से थोड़ा मैं सतर्क हो गई थी और इसी तरीके से आज मुझे फ़िश फ्राई करनी पड़ी है। तो ये फ़िश में तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमेशा फ्राई करती हूँ, इतना कुछ कभी होता है कि थोड़ा बहुत फूटती है। मैं अभी आपको सारा कुछ दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये फूट-फूट के ब्लास्ट हो रही थी। तो मुझे बहुत काम बढ़ा दी थी और ऐसे ना 1-1 फीट की दूरी बना के ना मैं उसमें ना कढ़ाई में डाल रही थी फ़िश। आप देख सकते हैं बहुत डर भी लग रही थी क्योंकि ऑयल मेरे ऊपर आ गया था, मेरे कपड़े भी पूरे ख़राब हो गए थे एक तरफ। लेकिन ये था मैं जली नहीं थी, जली इसलिए नहीं थी कि जब फ़िश को मैंने ऑयल पे डाला तो उसका टेम्परेचर उस टाइम पे थोड़ा नॉर्मल हो गया था और उसी टाइम वो फूट गई। तो ना मेरे ऊपर जैसे आया ना तो मैं ऐसे हाथों से ही उस ऑयल को किनारे कर दी क्योंकि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि ऑयल मेरे ऊपर कहाँ से आया। तो पता चला कि फ़िश फूट रही है और मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी मेरा फ़िश में दिमाग ही नहीं था। अगर वहीं पे मैं खड़ी रहती ना तो समझिए मेरे फ़िश की ना बैंड बज जाती, बहुत जलती उस दिन मैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मैं नहीं जली और आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से फ़िश फ्राई हो रही थी। फ़िश तो बहुत अच्छी फ्राई हो रही थी, टेस्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैंने अम्मी को बताया और अम्मी उस टाइम लेटी ही थी, आराम कर रही थी। तो मैं अम्मी को उठाई भी नहीं कि अम्मी कुछ इतनी ज़्यादा फ़िश में प्रॉब्लम आ रही है। और फिर मैंने बाद में सबसे पूछा है कि ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि मैं चिकन में कभी-कभी देखी हूँ, फ़िश में भी देखी हूँ, लेकिन इतना नहीं। ये थोड़ा अति वाला था, ज़्यादा था। फिर मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ ना किस तरीके से, इसकी आवाज़ भी आप लोग सुनिएगा, आपको बस फट-फट की आवाज़ आएगी क्योंकि मैं पूरे टाइम कैमरा ऑन नहीं की थी मोबाइल का, नहीं तो मेरा मोबाइल भी ख़राब होता क्योंकि उसमें भी आ सकती थी। लेकिन आप लोगों को ये एहसास ना हो कि मतलब मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या फिर ये मेरी बातें गलत हो सकती हैं, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो फिर मैं इसी तरीके से अपने फेस को बचा के कवर करके काम कर रही थी क्योंकि काम तो करना है। ये तो नहीं हो सकता ना कि काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा। जो काम हमको करना है वो करना है। और एक औरत की, एक लड़की की लाइफ यही होती है, उसकी आधी से ज़्यादा वक्त ना दिन भर का किचन में गुजरता है। तो जब मैं फ़िश की तरफ जाती थी तभी दुपट्टा डालती थी ऐसे फेस में, नहीं तो फिर निकाल देती थी। तो ये ना मैं बहुत दूर से कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन ज़ूम कर कर के आपको दिखा रही हूँ। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा किचन में रहना तो एहतियात बरतें क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी-कभी ऐसे प्रॉब्लम करती हैं। और आप देखिए कितना दूर तक कितना ज़्यादा ऑयल उछल के आ रहा था और एक बूंद गरम तेल अगर ऊपर आता है तो किस तरीके से जलन होती है, और सोचिए अगर इतना ज़्यादा किसी के ऊपर आए तो कैसे होता। और मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था क्योंकि पूरी गैस ख़राब हो गई थी और पूरा जितना भी ना काउंटर टॉप था वो भी पूरा ख़राब हो गया था। वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई थी ना आस-पास में, वो सारी ख़राब हो गई थी। और इसको तो मुझे लग रहा था कि आज ये मेरे ऊपर ना मतलब काम करना नहीं, काम बढ़ना वाला काम हो गया है। तो बहुत गुस्सा भी आ रही थी, चिड़-चिड़ हो रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि फ़िज़ आती है ना तो सच में ना मेरा थोड़ा-सा ना दिमाग ख़राब होता है क्योंकि इसको
फ्राई करते रहो। और अम्मी हमारे यहाँ पे ऐसे होता है ईज़िली मिल जाती है ना, तो अम्मी ना ऐसे होता है कि बस लेती रहती हैं फ़िश। तो मुझे थोड़ा-सा ना मैं बोल देती हूँ खाला को, खाला देख के ज़रूर बताएँगी कि आपा फ़िश वाला आया है। तो मैं बोल देती हूँ मत बताया करो अम्मी को। और क्या होता है हमारे यहाँ पे ना चिकन और मटन से ज़्यादा पसंद ना फ़िश करी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नदी पास में होती है, नदी की भी आती है। तो नदी की फ़िश में टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ना सब हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके लोग फ़िश पसंद करते हैं। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। अच्छा था कि सब कुछ फिर टाइम से मैंने कर लिया। अम्मी आई तो मैंने अम्मी को दिखा तो नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि अम्मी से मैंने बताया कि अम्मी बहुत ज़्यादा काम बढ़ा था आज और इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। तो अम्मी बोली क्या हो गया था? तो मैं बोली अम्मी आपने मतलब सुना भी नहीं, इतनी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि अम्मी थोड़ा-सा ना नींद लग गई थी, सो गई थी और मैंने अम्मी को एक बार भी नहीं उठाया। डर रही थी बहुत लेकिन उठाई नहीं थी। तो हम लोग के अंदर ना थोड़ा खौफ़ ज़्यादा आ जाता है, लड़कियाँ चाहे अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग समझें, लेकिन वो सच में अंदर से ना इतनी मज़बूत नहीं होती हैं जितना वो अपने आप को दिखाती हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हो गया है सफाई का काम स्टार्ट। ये कम से कम 2-3 बार मैंने किया बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर अम्मी को थोड़ा भी दिखेगा तो फिर से अम्मी दोबारा करेंगी। तो अम्मी की वजह से मैं बहुत अच्छे से क्लीन करना चाह रही थी, क्योंकि अम्मी ना करें दोबारा। क्योंकि ना एक ऑयल जो होता है ना, वो अगर कितना भी उसे क्लीन कर दो लेकिन थोड़ा-सा ना उसमें जो दिखता है ना, वो उसका अलग शाइन होता है, अलग फिसलन होती है उसकी, कि कुछ भी चीज़ वहाँ पे रखो तो वो चीज़ अलग से दिखती है। फिर मैंने ना थोड़ा-सा लिक्विड डाल के भी वहाँ पे अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था, जिससे कुछ भी ना रह जाए। इसी वजह से अम्मी नहीं जान पाई थी। तो मैंने सारा काम करके फिर मैं यहाँ पे अपनी प्लेट लगा ली हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे ना अम्मी ने आलू और सेम की सब्ज़ी बनाई थी, जो आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाई थी। और भी बर्तन हैं जिनको एक साथ साफ़ कर लूँगी। इंशाल्लाह आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।